विधवा औरत, रखेल औरत, गंदी औरत, अपशकुनी औरत, कलंकित औरत, 36 यारों वाली विधवा। ऐसी औरत को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, अपने पति के साथ सती हो जाना चाहिए था। अगर वो औरत सती हो जाती तो उसकी बेटी का ख्याल कौन रखता? आप रखते या ये समाज रखता? कौन उसकी बेटी का पालन पोषण करता? कौन उसकी बेटी का हाथ थामता? या जो आदमी चले जाते हैं, जो औरतें विधवा हो जाती हैं समाज में, उनके बच्चों का हाथ कौन थामता है? अगर सारी विधवाएं सती हो जाएं अपने पतियों के साथ तो विधवा औरत को बिंदी नहीं लगानी चाहिए, लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए, चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, कलर्ड कपड़े नहीं पहनने चाहिए। एक चार दीवारी में बंद होके रूखी रोटी खा के अपना जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि उसका पति मर गया है और वो इस समाज के लिए कलंकित है, अपशकुनी है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और पूरा वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरी ये वीडियो ना तो किसी को टारगेट करने के लिए है, ना मैं किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ कोई अपने ऊपर ना ले कि इसने हमारे ऊपर ये वीडियो बना ली। ये जो कुछ कमेंट सेक्शन में लोग डोल रहे हैं बोलते हुए, या जो वाईटी पे अभी 2-3 दिन से चल रहा है, उससे ना मैं देख के थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए, इसलिए ये मेरे विचार हैं। हो सकता है बहुत लोगों को नहीं अच्छे लगें, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, लेकिन ये मेरा वीडियो किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है। 2-3 दिन से वाईटी पर ये चल रहा है कि जो नेहा आशीष तिवारी है वो गंदी औरत है, 36 यारों वाली विधवा है, रखेल है, अय्याश है। तो मैं उन सब से पूछना चाहती हूँ, जो जब ये कांड हुआ था तो इसमें 2 लोग शामिल थे। अगर ये अय्याश औरत भी शामिल थी तो इसका बराबर का सामने वाला अय्याश आदमी भी शामिल था, और मुझे इस औरत से ज़्यादा वो वाला आदमी ज़्यादा अय्याश लगता है, ज़्यादा गुनहगार लगता है। ये मेरे अपने विचार हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास शायद एक चीज़ की कमी थी, ये तब बहकी थी, लेकिन उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, वो तब भी बहका था। उसके पास उसकी खुद की प्यार करने वाली बीवी थी, वो तब भी बहका था। तो सिर्फ ये रखेल क्यों हुई, वो क्यों नहीं हुआ? सिर्फ ये समाज के लिए गंदी क्यों है, वो क्यों नहीं है गंदा? गंदी औरत ये है या गंदी औरत वो कहलानी चाहिए जो अपने पति के 36 टुकड़े करके अपने अय्याश किसी बॉयफ्रेंड के साथ लड़की भाग जाती है और अपने पति के 36 टुकड़े करके एक नीले ड्रम में बंद करके ऊपर से सीमेंट भर जाती है? वो गंदी औरत है समाज के लिए, या फिर ये ज़्यादा गंदी औरत है समाज के लिए? कौन अपने मन से चाहता है कि मैं विधवा हो जाऊं? कौन चाहता है ये? कितनी औरतें चाहती हैं? मुझे कमेंट ज़रूर करना। जो ये जिनके हस्बैंड हाथ भी उठाते होंगे ना कभी औरत पे, जिनके घरों में डेली लड़ाई भी होती होगी ना पति पत्नी में, उस औरत के मुंह से भी कभी ये नहीं निकलेगा कि हे भगवान मेरे पति को उठा ले और मैं विधवा हो जाऊं। मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत अच्छी है, मेरे मेरे मन में उसके लिए इतनी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है, इतनी सी भी। मैंने भी बहुत कुछ बोला है उसको, लेकिन ऐसे शब्द मत बोलिए आप जिससे सिर्फ एक औरत को नहीं, बहुत सारी औरतों को हर्ट हो। विधवा को लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए, विधवा को बिंदी नहीं लगानी चाहिए, विधवा को चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, विधवा को सफ़ेद कपड़े पहन के रहने चाहिए। आप किस समाज में रह रहे हो? हम 2025 में रह रहे हैं। खुदा ना खास्ता आपके घर में आपकी बहन, आपकी माँ, आपके अड़ोस में, आपके पड़ोस में ऐसा हादसा हो जाए और वो कपड़े पहन के निकले आपके सामने से, क्या आप बोल पाओगे कि आप ये कपड़े मत पहनो, आपको तो ज़िंदगी जीने का भी अधिकार नहीं है, जाओ आप सती हो जाओ क्योंकि आपका आदमी मर गया है? क्या बोल पाओगे आप? नहीं बोल पाओगे।
जब पहली बार, बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी जिनके हस्बैंड चले जाते हैं, या घर में ऐसे होता है पापा चले जाते हैं, मम्मी, जब पहली बार मम्मी सामने आती है ना, बिना चूड़ी के, बिना सिंदूर के, बिना बिंदी के, अपनी माँ को देखने में ना कलेजा कांप जाता है, कांप जाता है कलेजा, वैसे भेस में देखने के लिए। तो सोचो, जिन माँ बाप के सामने उनकी बेटियां विधवा हो जाती हैं, क्या वो ये चाहेंगे कि उनकी बेटी जिंदगी भर सफ़ेद कपड़े में रहे? क्यों नहीं पहन सकती वो कलर्ड कपड़े? क्यों नहीं लगा सकती वो लिपस्टिक? क्यों नहीं लगा सकती वो बिंदी? अगर इस तरीके से पैमाना नापा जाए तो एक सुहागन औरत के लिए बहुत कुछ है, फिर बहुत कुछ है। लेकिन हमारे समाज में सब कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं ना, सब अपनी मर्जी के मालिक है। तो फिर एक विधवा के लिए हम इस समाज में रहते हैं, हम अपनी बेटियों को पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं, आगे बढ़ना सिखा रहे हैं। शायद ये छोटी सोच ही होती है जिसके कारण न जाने कितनी औरतें अपनी कितनी बेटियां दहेज की आग में झुलस जाती हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप से बोल नहीं पाती हैं कि मेरे साथ इस घर में गलत हो रहा है। एक विधवा बेटी को माँ बाप के साथ रहने में क्या परेशानी है? चलो उसका परिवार, तो मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक कॉमन बात कर रही हूँ। वो तो चलो खुद छोड़ के आई है, उसमें कमी है, वो औरत गंदी है इसलिए वो खुद छोड़ के आ गई। समाज में न जाने ऐसी कितनी औरतें हैं जहाँ पे बेटा, घर का बेटा जाने के बाद बहुओं को घर से धक्के मार के निकाल दिया जाता है कि अब हमारा बेटा नहीं रहा तो तुम्हारा भी कोई काम नहीं है अब इस घर में। क्या वो बेटियां अपने माँ बाप के यहाँ नहीं जाएं? क्या उनके माँ बाप को अपनी बेटियों को ये कह के धक्के मार के उल्टा भेज देना चाहिए कि तेरा पति मर गया, अब तू कहीं भी रहे, हमारा कोई रिश्ता नहीं है? मतलब क्यों? मेरा ये थॉट है, अगर आपके पास 10, 20, 50 हज़ार की ऑडियंस है तो आप अच्छा मैसेज दो समाज को। आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि औरत को ये नहीं करना चाहिए? मैं बोलती हूँ अगर कोई आपके आसपास ऐसा हो गया है तो आप उसको स्ट्रांग बनाओ। नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, उससे गलती हुई ना, उससे गलती हुई, लेकिन मेरी नज़र में वो उससे ज़्यादा वो आदमी गुनहगार है। ये गंदी औरत, ये बहुत ज़्यादा मतलब गंदी औरत तब कहलाती है मेरी नज़रों में जब मनीषा का घर बिगड़ गया होता। इसके मन में गंदगी थी, लेकिन उससे ज़्यादा गंदगी उसके पति के मन में थी, क्योंकि उसकी बीवी होते सोते उसने अपनी बीवी को ठगा, अपनी बीवी को अंधेरे में रखा। ये गंदी औरत तब कहलाती जब ये उसका घर तोड़ देती। इसके मंसूबे कामयाब नहीं हुए, लोगों ने कामयाब होने ही नहीं दिए। जो जिसका हक था वो उसको मिला। जो लप्पू था वो हमेशा से जगत भाभी का था, उसका ही हक था, उसका ही है और उसका ही रहना चाहिए। कोई हक नहीं है उस पे जगत दीदी का, कोई भी हक नहीं है। लेकिन जब तक भी अब वो अपने पति के साथ रही, वो अय्याश औरत, जो लोग कमेंट बॉक्स में टैग दे रहे हैं ना उसको, अय्याश औरतें वो होती हैं जो अपने पति और अपने बच्चों को घर में छोड़ के तीसरी जगह मुंह मारने जाती हैं। वो अय्याश औरतें होती हैं। और न जाने हमारे समाज में अभी भी कितनी अय्याश औरतें हैं। अय्याश आदमी वो कहलाते हैं जो अपनी बीवी को घर में बिठा के और दूसरी औरतों के साथ अफेयर करते हैं, वो होते हैं अय्याश आदमी। उसका तो पति चला गया था, अगर वो एक रिश्ते में आगे बढ़ना ये रिश्ता गलत था, नाजायज़ था, लेकिन अगर वो एक रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? क्या गलत है अगर वो अपनी बेटी के लिए एक बाप लाना चाहती थी? सिर्फ एक ये गलती को छोड़ दिया जाए, सिर्फ एक ये गलती को छोड़ दिया जाए तो ऐसा उसने कौन सा क्राइम कर दिया है जो वो रंगीली औरत है? क्या अपने पति के सामने वो रंगरलियां मनाती थी जब उसका पति जिंदा था? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उसका पति जिंदा था और वो 36 यारों के साथ घूमती थी और उसके ससुराल वाले उसको ससुराल में रख लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता था। ठीक है, चीज़ें बिगड़ गई, भगवान ने उसके नसीब से उसका पति छीन लिया, उसके बहक गई वो किसी चीज़ में, तो क्या हमारे समाज में उस चीज़ की माफ़ी नहीं होती है?
मतलब ठीक है, अगर आपको माफ़ भी नहीं करना, मैं तो ये बोलती हूँ, अगर किसी को माफ़ नहीं करना, अगर किसी को घिन आती है ऐसी औरत से, किसी को नफ़रत है ऐसी औरत से, तो भाई अपने शब्दों पे तो कंट्रोल रखिए। क्या आपके आसपास कोई विधवा नहीं है? मेरे घर में खुद मेरी 3 बुआ हैं, मेरे 3 फूफा जी चले गए हैं। मेरी माँ मेरे पापा जाने के बाद 3 साल रही थी विधवा। मेरी खुद, चलो इन सबको तो छोड़ दो, इनकी एक एज थी, मेरे पापा की 60 साल की, मेरे फूफा जी की भी एज थी। मेरी मौसी की लड़की हैं, जब मेरे जीजा जी गए थे ना, एक बड़ी लड़की की 11 साल की एज थी, एक की 8 साल की और एक की 3 साल की। आज तक भी वो रहती हैं अकेले। ठीक है, इससे एक कांड हुआ इसलिए ये गंदी औरत है, लेकिन क्या उनको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है? आज मेरी मौसी की लड़की बिंदी भी लगाती है, मेरी मौसी की लड़की कहीं जाती है तो शादी वादी में वो लिपस्टिक भी लगाती है। क्यों नहीं है वो अधिकार? आप समाज को गलत मैसेज मत दीजिए, क्योंकि इंसान ही फिर इंसान का दुश्मन बन जाता है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके मैसेज को ना लेके जाएं, लेकिन इस मैसेज को 5 लोग भी अगर ले गए ना आपके यहाँ से, तो ये एक गलत मैसेज होगा। अगर उनके आस में पड़ोस में कोई ऐसी चीज़ें होंगी तो वो ये कह के चले, अरे ये तो विधवा है, देखो कैसे कलर्ड कपड़े पहन के चल रही है। ये गलत मैसेज है। भगवान ना करे कभी आपके घर में कोई हादसा हो जाए, बहुत बार हो जाता है, तो क्या आप अपनी बहन को ये बोल पाओगे कि तुम सफ़ेद साड़ी में रहो? केवल तुम्हारे साथ ये हादसा हो चुका है, तुमको तो सती हो जाना चाहिए था अपने पति के साथ। यार हम किस उस पे जा रहे हैं, किस उस पे जा रहे हैं? सती प्रथा गलत थी, इसीलिए बंद की गई थी। अगर सती प्रथा सही होती तो आज तक औरतें अपने पति के साथ अर्थी पे अर्थी मिला के जा रही होती। दुनिया की शायद हर औरत ये चाहती है कि मैं अपने पति के साथ जाऊं, मैं सुहागन मरूं इस दुनिया से। लेकिन अगर हर औरत सती होने लग जाए, उनके बच्चों का हाथ कौन थामेगा? कौन पालन पोषण करेगा? क्या आप करोगे या ये समाज करेगा? समाज सिर्फ अर्थी जब जाती है ना घर से, जब उठाते हैं, तब ये समाज झांकने आता है कि क्या हुआ था, बड़ा अच्छा आदमी था। उसके बाद ये समाज तुम पे थूकने भी नहीं आता कि आप कैसे जिंदा रह रहे हो और कैसे अपना घर चला रहे हो। यही समाज की हकीकत है। जो हम बोलते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, वही 4 लोग आपका जीना हराम कर देते हैं जब आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है। तो जो 4 लोग आपको सांत्वना दे रहे होते हैं ना, आपके साथ हादसा हुआ हो तो कोई कोई नहीं, हम साथ खड़े हैं, वो 4 लोग आपको जिंदगी में पलट के कभी नहीं दिखाई देते हैं कि आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है। यही समाज की हमारे की हकीकत है। तो आप ऐसी चीजें मत फैलाइए कि इसको सती हो जाना चाहिए था, उसको सती हो जाना चाहिए था, उसको सती हो जाना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? ठीक है, एक गलती हो गई। 36 यारों वाली विधवा तब कहलाती वो जब वो आपने 36 यारों के साथ देखी होती। रोज नया आदमी चाहिए। लोग कमेंट कर रहे हैं इसको रोज नया आदमी चाहिए। क्यों? आपने अपने भाइयों को भेजा है क्या वहां पे? आप कैसी चीजें कर रहे हो सकता है आपके यहाँ पे 10-20 ऐसी औरतें आती होंगी जिनके यहाँ खुद के आदमी नहीं होंगे, जो विधवा हो गई होंगी। तो सोचिए उन पे कितना फर्क पड़ता होगा कि देखो एक विधवा की क्या कीमत रह गई है लोगों की नज़रों में, कि एक विधवा को तो ये नहीं करना चाहिए। शायद अगर मैं बिंदी लगा रही हूँ तो देखो मैं कितनी गलत कर रही हूँ, क्योंकि हमारे समाज में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। शायद मुझे भी मर जाना चाहिए था क्या? यार आप क्या करना चाह रहे हो? मत करो ऐसा, मत दुश्मन बनो अपने, क्योंकि वक्त कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता है। किसी की इतनी भी हाय मत लो कि उभर ना सके उस इंसान उस चीज़ों से। जरूरी नहीं होता है आज अगर आपके पास सब कुछ है तो कल भी बना रहे। भगवान करे सबका सब कुछ सब अच्छा ही हो, अच्छा ही बना रहे, लेकिन ये वक्त है और हकीकत है दुनिया की। जरूरी नहीं है अगर आज आपका वक्त अच्छा है तो कल भी अच्छा रहे। जरूरी नहीं है जो सामने वाले के जीवन में हुआ वो आपके साथ कभी नहीं होगा। इंसान का आना
इंसान का जाना, ये इस दुनिया के अटल सत्य हैं। जो इंसान इस दुनिया में आया है वो जाएगा ही जाएगा। अगर आज आपकी पति पत्नी का साथ है, अगर आज आपकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है, तो ये आपके बड़ों का आशीर्वाद है, ये आपके कुछ अच्छे कर्म हैं जो आपके बीच में ये रिश्ता है। क्या पहलगांव में जो अटैक हुआ था वहाँ पे किसी की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, विधवा हो गई थी वो औरतें। किसी की शादी को 1 साल हुए थे, किसी को 2 महीने हुए थे, किसी को 2 साल हुए थे। मेरी जिस कजिन सिस्टर का देवर गया था वहाँ पे जयपुर का जो एक हुआ था नीरज उद्वानी करके, उसकी शादी को 2 साल होने वाले थे अभी जुलाई में। तो क्या आप उसको ये बोलेंगे कि उसको पूरा इंडिया हमारा रोया था, एक एक औरत रोई थी, एक एक आदमी रोया था, क्या कोई ये बोलेगा कि नहीं नहीं पूरी जिंदगी अकेले रहना है, दूसरी शादी मत करना? क्या वो समाज के लिए कलंकित है? उन औरतों की क्या गलती थी? क्या आप ये बोलोगे कि ये तो विधवा हो गई है, इनको अब जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है, सफ़ेद कपड़ों में जिंदगी बिता देनी चाहिए, नहीं तो अपने पति के साथ सती हो जाना चाहिए था, और अभी लिपस्टिक बिंदी नहीं लगानी चाहिए, ये हमारे समाज के लिए हानिकारक है? आप उनको ये बोलोगे कि ये हादसा समझ के भूल जाओ, जो चीज़ें हो गई हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, ज़िंदगी का कल किसी ने भी नहीं देखा। मेरा एक ये मैसेज है कि जो भी लोग गंदे कमेंट करते हैं प्लीज़ ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ है किसी को इस तरीके से कमेंट करना। हमारा कोई अधिकार नहीं है इस तरीके के कमेंट का। आप ट्रोल कीजिए, अगर आपको कोई पसंद नहीं है आप उसकी गलतियां गिनवाइए, आप उनको ट्रोल कीजिए, आप उनको आईना दिखाइए, पर शब्द ऐसे रखिए जिससे कि बाकी के 10 औरतों को ना हर्ट हो जो उस सिचुएशन से गुजर रहे हों। इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड करती हूँ। मेरी एक वीडियो और आने वाली है जगत दीदी के ऊपर ही, क्योंकि कल उनकी देवरानी किसी पैनल पे आई थी तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी। मैं उस चीज़ को लेके एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी, अगर किसी का दिल हर्ट हुआ हो मेरी बातों से तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।